हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होती है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बात किया था, हमने बात करी थी डेबिट स्प्रेड्स की, जिसमें क्या होता था, हमें मार्केट को कुछ पे करना पड़ता था। यानी कि जब हम बाइंग करते थे तो हमारे पास पहले से लॉस डिसाइडेड होता था और हमें ये पता होता था कि हमें कहाँ तक ट्रेड को कैरी करना है, क्या लेवल्स हमें डिसाइड करना है, हमें पोटेंशियल अपने ट्रेड को पोटेंशियली लंबा स्ट्रॉन्ग होल्ड करने के लिए। और जब हमें सडन व्यू दिखाई देता था क्या कि मार्केट एकदम अगले 2 से 3 दिन के अंदर में हमारे स्टॉक, हमारे शेयर या हमारी निफ्टी अगर अगले 1 से 2 दिन के अंदर में मूवमेंट करेगी तो हमारे लिए वो स्ट्रेटेजी बनाना फायदेमंद थी। पर अब उसके अपोजिट, ठीक उसके विपरीत, अब क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होती है। क्रेडिट स्प्रेड्स जो है वो ये बोलती है कि अब आपके पास मार्केट में टाइम है, मतलब अब अगर आपको मार्केट को ट्रेड करना है तो आप आराम से चीज को होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर चीज को अपने फेवर में रखो। चीज को अपने फेवर में मतलब टाइम को अपने फेवर में। डेबिट स्प्रेड में क्या होता था, टाइम हमारे फेवर में नहीं होता था, इसलिए अपन बात करते थे कि हमें 2 से 3 दिन के अंदर में प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक उसके विपरीत क्रेडिट स्प्रेड जो है वो हमेशा टाइम फेवरेबल होती है। टाइम फेवरेबल मतलब अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं भी जाएगा, थोड़ा नीचे भी आएगा, तो भी हम उसमें प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो पहले अपन एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि डेबिट स्प्रेड से क्रेडिट स्प्रेड में क्या अंतर आ रहा है। तो एक साइड अपन ने लिख दिया डेबिट और एक साइड अपन ने लिख दिया क्रेडिट। अब अपन कोई अकाउंट में जाने आने वाले पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजीज की कि डेबिट स्प्रेड है, क्रेडिट स्प्रेड है। तो डेबिट क्या करता था, डेबिट में जो है हमें मूवमेंट चाहिए, फास्ट मूवमेंट चाहिए, मतलब हमारा फेवर होना चाहिए। हमने जिस तरफ का डायरेक्शन प्ले किया है उसी तरफ ही हमारा मोमेंटम आना चाहिए। तो इसमें हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अराउंड 30% के आसपास होती है। पर यही जब हम क्रेडिट स्प्रेड प्ले करते हैं, अभी अपन ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें क्रेडिट करनी चाहिए या मार्केट नीचे की तरफ। अभी अपन सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि डेबिट स्प्रेड जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी, जिसमें हमने कहा था बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है, यानी कि हमें तेजी करी थी। तो वैसे ही अपन आज क्रेडिट में भी अभी सिर्फ तेजी की बात करेंगे। फिर अगली बार मैं आने वाली सीरीज में और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्रेडिट स्प्रेड मद्दी के लिए और डेबिट स्प्रेड मद्दी के लिए दोनों के ऊपर वीडियोस बराबर बारी बारी से बनाऊंगा। तो अभी अपन आ जाते हैं कि डेबिट स्प्रेड के लिए हमें जो है फास्ट मोमेंटम चाहिए होता है और 30% का हमारा जो है विनिंग्स की प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसको आप इंप्रूव कैसे करते हो, अपने टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे, कि इसमें मेरे को टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें फास्ट मोमेंटम चाहिए होता है, इसमें मुझे मोमेंटम बहुत तेज चाहिए होता है, यानी कि प्राइस जो है वो सडन एकदम पेस पकड़नी चाहिए। और साथ साथ अगले 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर में एक बार मुझे एक बड़ा कैंडल मिल जाना चाहिए। क्रेडिट स्प्रेड ठीक इसका विपरीत होता है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस का बिल्कुल बेसिक नॉलेज है या ना के बराबर है, ठीक है, नहीं है। सपोज प्राइस मुझे दिख रहा है कि एक स्ट्रक्चर स्टैंड है, बस मैं लाइन ग्राफ देख करके भी क्रेडिट स्प्रेड्स के साथ ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं। क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है, थोड़े से मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं, डेबिट स्प्रेड में हमें थोड़े कम मार्जिन लगते हैं। इसके अलावा इसमें हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है सक्सेस होने की, वो लगभग 60% के आसपास की प्रोबेबिलिटी चली जाती है। अभी अपन ये बात करेंगे कि इन्हें लगाना कब कब है। ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि क्रेडिट स्प्रेड हमें कभी भी स्टॉक्स के रिजल्ट के आसपास नहीं लगाना है, क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं है कि मार्केट किस भी तरफ बड़ा मूवमेंटम अगर कर देगा तो हमारी साइड के अपोजिट किया तो ठीक है भाई, हम तेजी करना चाह रहे हैं और मार्केट ने हमारी साइड को फेवर कर दिया तो एकदम व्यवस्थित है। पर क्या है कि इन दैट केस हम तेजी करना चाह रहे हैं और मार्केट ने अगर मद्दी कर दी तो फिर क्रेडिट स्प्रेड्स में हमें लॉस बड़े होने की संभावना होती है। तो अपन क्या चाहते हैं, जैसे कि आप इस सीरीज में मुझे जानते हैं और आप सुनते आ रहे हैं, आपने एक चीज समझी होगी कि अपन जो भी बात करते हैं वो इस फेवर में करते हैं कि भाई हमें आना पैसा ही चाहिए, जाने की बात नहीं करते हैं। तो जब जाने की बात नहीं हो रही है तो कम से कम जाने की बात तो अपने को करनी पड़ेगी। तो अपने को रिस्क हमेशा कम लेके चलने पड़ेंगे। उस कम रिस्क को लेके चलने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्रेडिट स्प्रेड्स हमें अधिकतर रिजल्ट के बाद, जब भी स्टॉक्स के रिजल्ट अलाइन होते हैं उसके बाद लगानी चाहिए, या स्टॉक्स के रिजल्ट आने के कम से कम 10 दिन पहले, 5 दिन पहले हमारी पोजीशन एक बार एग्जिट हो चुकी होनी चाहिए। उस हिसाब से हमें क्रेडिट स्प्रेड को अप्लाई करना है। डेबिट स्प्रेड की कोई कंडीशन नहीं है, बस डेबिट स्प्रेड में आपको 2 चीज में मास्टरी होनी चाहिए, एक टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा मोमेंटम पकड़ना। आप किसी भी मेथड से मोमेंटम पकड़ लो, ट्रेड को समझो, टेक्निकल एनालिसिस के लेवल को देखो। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियोस में बात करी है, फेयर वैल्यू गैप के आने का वेट करो। फेयर वैल्यू गैप पे आप चाहो तो क्रेडिट स्प्रेड लगाओ, और अगर फेयर वैल्यू गैप से सडन मोमेंटम मिलता है तो आप उस मोमेंटम को कैच करके डेबिट स्प्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये अपन किसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तेजी के पर्सपेक्टिव में, यानी कि बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड। तो जब हम बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे तो हम क्रेडिट की बात करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, जिनको कंफ्यूजन है, यहां पे होगा बुल पुट और यहां पे होगा बुल कॉल।
तो एक बार अपन चलते हैं समझने के लिए कि कौन सी पुट ऑप्शन हमें शॉर्ट करनी है, कौन सी पुट ऑप्शन हमें लॉन्ग करनी है। बिल्कुल अपन एक बेसिक डिटेल में चल रहे हैं ताकि अपन चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर सकें। तो जैसे कि मैं आ जाता हूं, यहां पे मैंने लिख दिया बुल पुट। अब ये जो बुल पुट है, इस बुल पुट में आपको देखना है कि आपको तेजी कितनी लग रही है। जैसे मुझे लग रहा है कि एक स्पेसिफिक जगह से, यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टॉक चल रहा है अराउंड 115 रुपीस, ठीक है। लेट से एक स्टॉक है जो कि अराउंड 115 रुपीस चल रहा है। अब उसके 115 रुपीस से 117 रुपीस पहुंचने में उसे अगले 3 से 4 दिन लगने वाले हैं, और स्टॉक जो है कंसोलिडेशन के फॉर्म में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कंसोलिडेशन के फॉर्म में ऊपर बढ़ना मतलब एक कैंडल ग्रीन दिया, फिर एक कैंडल जो है हल्का सा ऐसा रेड बना दिया, फिर उसके बाद उसको जो है कवर अप कर दिया, फिर दो एक डोजी बना दी, फिर इस हिसाब से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ लिया, और ऐसे करके स्टॉक जो है जब 115 से 117 पहुंचता है, 3-4 दिन का टाइम वो लेता है। उस सिनेरियो में जो है हमें बुल पुट स्प्रेड प्लान करना चाहिए। अब बुल पुट स्प्रेड प्लान करने के लिए अगर 115 का स्टॉक है और 117 जाने वाला है, तो जब हम डेबिट करते थे तो हम क्या बोलते थे कि 117 खरीद लो, 118 खरीद लो, 120 की कॉल ऑप्शंस खरीद लो। उस सिनेरियो में अपन ये बात करते थे। पर ऐसे में अगर स्टॉक टाइम ले लेगा तो उन कॉल्स में हमें प्रॉफिट नहीं होगा। हम चाहते हैं कि टाइम हमारे फेवर में आ जाए। तो टाइम को अगर अपन अपने फेवर में लाना चाहते हैं तो उस वाले सिनेरियो में हम जो है बुल पुट स्प्रेड करते हैं, किसके थ्रू? क्रेडिट स्प्रेड के थ्रू। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, 112 की, 110 की, 108 की पुट ऑप्शन सेल करेंगे। किस हिसाब से? जैसे मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा खासा स्टॉक है और ऊपर की तरफ चल रहा है और अच्छा ट्रेंडिंग है, और मुझे स्टॉप लॉस पहले से पता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं टेक्निकल्स को देख के समझ पा रहा हूँ कि हाँ स्टॉक के नीचे आने की संभावना कम है, ये 112 तक टच नहीं कर पाएगा। उस वाले सिनेरियो में हम क्या करेंगे, 112 की पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। ये हम करेंगे सेल। अब लेट सपोज इस 112 की पुट ऑप्शन का रेट चल रहा है ₹1.50, ये अपन मान लेते हैं। लॉट साइज इस स्टॉक का आप मान के चलो कि सपोज 5000 है, कि लॉट साइज जो है इसका क्या है, 5000 का इसका है लॉट साइज। अगर इसका 5000 का लॉट साइज है, इसका मतलब ये है कि जो ये ₹1.5 हमने कलेक्ट किया, लगभग ये कितना हो गया है, 7500 रुपीज हमने इन कर लिया है इसको सेल करके। अब होता क्या है कि अपन चाहे तो इस पोजीशन को सेल करके भी आराम से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, पर बस यही गलती हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर अपन सिर्फ पहली चीज तो इस वाले पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, हमारे मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिकली मोर देन 1.5 लाख से लगा करके 2 लाख टच करने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्जिन ऑफ द फ्यूचर। तो उस वाले सिनेरियो में अपन क्या करते हैं, इसके बदले में एक हेज बाय करते हैं, यानी कि एक नीचे की पुट ऑप्शन अब हम बाय करेंगे जो कि इससे आउट ऑफ द मनी होगी, यानी कि 112 से जिसकी प्राइस ₹1.5 से कम चल रही होगी, ताकि हमें कुछ क्रेडिट आए। हम ₹1.5 का बेच करके सपोज 50 पैसे का खरीद रहे हैं या 30 पैसे का खरीद रहे हैं, वो डिपेंड करेगा हमें सेफ्टी चाहिए कितनी और हमारा व्यू मोमेंटम ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग है कितना। ये तो पहली चीज हो गई कि हम खरीदते क्यों है, ताकि भी हमको एक मार्जिन बेनिफिट मिल जाए। और एक सबसे बड़ी चीज, आप ये नहीं बोल सकते ना कि स्टॉक ऐसे 4 दिन का मोमेंटम करेगा। आप ऐसे समझो कि आपने इस वाले कैंडल पे ट्रेड का डिसीजन लिया, ये 4 दिन आपको पता थोड़ी ना है। अब क्या हो सकता है कि सपोज स्टॉक में कुछ बैड न्यूज आ गई, कुछ अनसिस्टमेटिक रिस्क हो गया कंपनी के साथ में। उस वाले सिनेरियो में क्या होता है, एकदम से प्राइस सडन फॉल करती है। उस सडन फॉल से बचने के लिए और अपना अकाउंट पूरा वाइप आउट ना हो जाए, हमें किसी भी कंडीशन में 2 लाख पे कोई 50,000 का नुकसान थोड़ी ना लेना है। ट्रेडिंग करने की प्लानिंग ये होती है कि हमें 2 लाख पर किसी भी कंडीशन में अधिक से अधिक, अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो में फंस गए तो भी हमारा नुकसान 10 से 12,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये अति खराब कंडीशन में हम फंस गए तो, जिसे कहते हैं मतलब कि वर्स्ट के सिनेरियो को हमने हैंडल कर दिया है, तो भी हम 5 से 6% से ज़्यादा हमारे अकाउंट पर रिस्क नहीं रखेंगे। पर अगर हम नेकेड पुट ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो ये रिस्क बहुत हाई चले जाएगा। उस हाई रिस्क को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, 112 की पुट ऑप्शन अगर ₹1.5 चल रही है तो 108 रुपये की जो पुट ऑप्शन है वो लगभग अराउंड कितनी चल रही होगी, 60 पैसे, 65 पैसे, 70 पैसे अपन मान के चलते हैं। लेट सपोज अभी 60 पैसे चल रही है, अपन जाके लाइव एग्जांपल भी चेक करेंगे। पर 108 की पुट ऑप्शन सपोज 60 पैसे चल रही है, अपन ने क्या करा, इसे करा सेल और इसे क्या करा, बाय। अब देखो अपन आ गए हेजिंग में। अब अपनी पोजीशन ऑलरेडी हेज है, यहाँ पर हमको जो प्रॉफिट होगा लगभग वो 90 पैसे का प्रॉफिट होगा। यानी कि 90 पैसे मतलब हम कहीं ना कहीं यहाँ पर 4,000 से 4,500 रुपये आफ्टर ऑल द चार्जेस बनाएंगे ही बनाएंगे। किस सिनेरियो में, अब सुनिएगा ध्यान से। डेबिट में क्या होता था कि मार्केट अगर सडन मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं करता था तो हमारे जो कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम होते थे वो घटने लग जाते थे और हमें लॉस एग्जिट करना पड़ता था, यानी कि हमें थोड़ा सा लॉस
निकालना पड़ता था। हाँ, ये कंडीशन एक अच्छी थी वहाँ पर कि हम ऐसा डिफरेंट स्टॉक्स के साथ कर पाते थे, बहुत सारे स्टॉक्स के साथ कर पाते थे, और अगर 3-4 में से एक स्टॉक भी मोमेंटम कर देता था तो वो सबका बराबर करके भी हमें प्लस दे देता था, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत हाई था, पर वहाँ पे विनिंग की प्रोबेबिलिटी कम थी। तो उस वाले केस में क्या था, प्रॉफिट पोटेंशियल जो था हमारा वो बहुत हाई था और विन की प्रोबेबिलिटी जो थी हमारी वो कम थी। ठीक इसका विपरीत अभी जो अपन ये क्रेडिट वाले ट्रेड कर रहे हैं, इस क्रेडिट वाले इस वाले ट्रेड के सिनेरियो में हमारी जो विन प्रोबेबिलिटी है, जो विन की अपनी प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है। मतलब स्टॉक 115 का अगर 112 भी आएगा तो भी हम पैसा कमाएंगे, स्टॉक अगर 111 रुपए भी चला जाएगा तो भी हमें कुछ हल्का फुल्का प्रॉफिट हो ही रहा होगा, क्योंकि उस वक्त ये वाली पुट ऑप्शन बढ़ जाएगी और ये वाली पुट ऑप्शन अपनी वैल्यू को होल्ड करेगी। उस वाले सिनेरियो में भी हम चाहें तो ये बोल सकते हैं कि हाँ, अपन कॉस्ट टू कॉस्ट पर एग्जिट कर लेते हैं। अगर 115 का स्टॉक गिर करके 112 तक आ गया और अभी भी हम ट्रेड में बैठे हुए हैं, तो आप ऐसा सोचिए कि 115 पे अगर आप सिर्फ कॉल ऑप्शन बाइंग करते और प्राइस 112 आती, क्या किसी कंडीशन में ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि आपको नुकसान ना हो रहा हो? नहीं थी। पर इसके अपोजिट जब हम इस वाली स्ट्रेटेजी से ट्रेड करते हैं तो स्टॉक अगर 115 का 112 तक आ रहा है तो भी हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है कि 3 रुपए नीचे आने के बाद हम ये विचार करते हैं कि क्या हम ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लें। इस सिनेरियो को जो है मैं बेटर मानता हूं, इसलिए अपन क्रेडिट स्प्रेड से ट्रेड करते हैं जब हम श्योर होते हैं कि प्राइस जो है वो सस्टेन करके या तो धीमा धीमा ऊपर, धीमा धीमा नीचे या फिर धीमा धीमा साइडवेज चलेगी, तो हमारे प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाती है। तो अपन बात कर रहे थे कि इसकी विन प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत हाई है और साथ साथ जो हमारी प्रॉफिट आने की संभावना है वो भी काफी हाई है। तो जब विन प्रोबेबिलिटी हाई होगी तो प्रॉफिट आने की संभावना बढ़ी जाएगी। इस वाले सिनेरियो में जब हम स्टॉक्स को इस नजर से देखते हैं कि स्टॉक साइडवेज टू अपसाइड मोमेंटम करेगा, उस वाले सिनेरियो में हम बुल पुट स्प्रेड्स को बनाते हैं। अब अपन एक बार ऑप्स्ट्रा पर चलते हैं और ये समझते हैं कि हमें पुट से क्रेडिट स्प्रेड कैसे बनानी है। यानी कि हमें अगर तेजी करनी है और स्टॉक हमने डिसाइड किया है विप्रो, तो उस पर हम तेजी किस हिसाब से करेंगे। तो जैसा कि मैं आ चुका हूं ऑप्स्ट्रा पर, आप देख पा रहे हैं ऑप्स्ट्रा पर आने के बाद अभी अपन बात करेंगे इसी वीक की, यानी कि जो 25 जनवरी की एक्सपायरी आने वाली है उसी पे ही अपन ट्रेड बना रहे हैं। अभी अपन फरवरी वाले मंथ में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम स्टॉक्स के ऑप्शन के साथ ट्रेड बनाते हैं ना, तो हमारे पास थोड़ी वॉल्यूम की लिक्विडिटी का इशू होता है और मैं नहीं चाहता कि लिक्विडिटी के इशू के कारण आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स दिखाई दे। वो प्रॉफिट्स कभी होते नहीं, जो ट्रू प्रॉफिट आने की संभावना है अपन उसी पर बात करेंगे। अभी जो है विप्रो एट द मनी के आसपास 482 रुपीज के आसपास, ये आपको यहाँ ऊपर में विप्रो की प्राइस दिख जाएगी कि विप्रो 482 रुपीज चल रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा है, 480 की पुट ऑप्शन जो है उसे शॉर्ट किया है। यानी कि हम बुलिश हैं किस पर्सपेक्टिव में, बिल्कुल क्योंकि मार्केट अब एक्सपायरी के नियर अबाउट है, इसलिए हमें थोड़ा सा मार्केट के पास आना पड़ रहा है। यही अगर हमको 1 मंथ के आसपास मिल रहा होता, यानी कि अभी 3 फेब 4 फेब या 5 फेब की डेट होती, तो और अपन अगर 29 फरवरी का ऑप्शन शॉर्ट करते तो हमें मार्केट से और दूर भी जा सकते थे। अब इसका एडजस्टमेंट क्या होगा मैं आपको ये भी बता रहा हूं। अभी अपन क्या करेंगे, 480 का पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे और साइमल्टेनियसली 460 का लॉन्ग करेंगे। अब इतना दूर का क्यों लॉन्ग कर रहे हैं उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी ट्रेड बना दिया है किस स्टॉक में, विप्रो पर। तो विप्रो का रेट जो है करंटली अभी हाल सिनेरियो के हिसाब से 483 रुपीज 482 रुपीज अराउंड 480 के आसपास चल रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया है, क्योंकि अभी हाल क्या है आप ध्यान से सुनिएगा, 25 जनवरी जो है वो नियर अबाउट डेट है एक्सपायरी की, और इसके बाद सीधा एक्सपायरी है फरवरी की, 29 फरवरी की एक्सपायरी है। तो अब क्या होगा, अगर हम 29 फरवरी के हिसाब से ट्रेड बनाएंगे तो हमको जो चार्ट दिखना है वो एक तो प्रॉपर नहीं दिखेगा, क्योंकि भी थोड़ा ऑप्शंस में इलिक्विडिटी ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा, इलिक्विडिटी के कारण क्या होगा कि आपको प्रॉफिट्स बहुत एक्सपेक्टेशन अनएक्सपेक्टेड दिखेंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखेंगे। अब क्या होगा, हमको लगेगा कि अरे तो कितना अच्छा ट्रेड है, तो वो सिनेरियो बताना थोड़ा सा गलत है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने एक ट्रू पिक्चर आए कि अगर हमको अगले 5 से 10 दिन के अंदर में ये वाला प्रॉफिट भी मिल जा रहा है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, जो कि अराउंड 7000 के आसपास है। तो इस 7000 का प्रॉफिट हमारा क्या पूरा हो सकता है? जी हाँ, इस वाले केस में जो है जब हम क्रेडिट की स्प्रेड्स ट्रेड करते हैं तो ये 7000 का पूरा जो है प्रॉफिट हमारे पास आ सकता है। अब वो कैसे आएगा, उसके लिए अपन ने क्या करा है, एट द मनी यानी कि 480 रुपीज की पुट ऑप्शन अपन ने 8 रुपीज 70 पैसे पर शॉर्ट कर दी है, और 465 की पुट ऑप्शन 3 रुपीज 75 पैसे पे हमने बाय कर ली है। ये दोनों का करंट सिनेरियो का एट द मनी का एग्जैक्ट टाइम प्राइस है। मतलब कि जब भी 8 रुपीज 70 पैसे के आसपास चल रही थी तो इसमें 3 रुपीज 75 पैसे 80 पैसे के आसपास के ट्रेड हो रहे थे। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, ये जो है हमारे पास पे ऑफ ग्राफ आ जाएगा। इसमें क्या एक खराबी दिखेगी आपको, इसमें आपको एक खराबी दिखेगी, वो क्या कि यार ये 15,000 रुपये का नुकसान क्यों? भाई ये 15,000 रुपये का नुकसान तब होगा जब हम विप्रो को 465 तक जान देंगे। आपको विप्रो पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपने 480 की पुट ऑप्शन बेची है, कितने का प्रीमियम बेचा है, 8 रुपीज 70 पैसे का।
किसी भी सिनेरियो में विप्रो आपको 470 के नीचे जाता लगता है, आप चाहो तो पुट को रोल डाउन कर लो, यानी कि इस वाली पुट ऑप्शन में जो लॉस आ रहा है आप उसे बुक करके 470 की पुट ऑप्शन पर आ जाओ। अब अपन ने इतना डिफरेंस दूर का क्यों लिया है कि अपन इस डिफरेंस को और छोटा कर सकते हैं। इसमें एडजस्टमेंट क्या करेंगे, क्या अपने पास एक एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो एक छोटी सी आप ट्रिक समझ लो, जैसे ही विप्रो एक बार 495 पार करता है, आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली तेजी से ये जो 465 की पुट ऑप्शन है, ये लगभग तब 2 रुपए, 2.5 रुपए, 2 रुपए 20 पैसे आ जाएगी। आपको इसमें लॉस बुक कर लेना, यानी कि जो भी छोटा मोटा इसमें 1 रुपए का नुकसान हो रहा होगा आपको बुक कर लेना। अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो क्या बनेगा। जब मार्केट यहाँ से 495 जाएगा तो ये 8 रुपए के आसपास का जो ऑप्शन है ये आ जाएगा 5 रुपए, 4.5 रुपए, 5 रुपए के बीच में। और ये 3 रुपए 75 पैसे का ऑप्शन है, ये 2 रुपए 80 पैसे से 2.5 रुपए के बीच में चला जाएगा। तो इसमें नेट आपको 3 रुपीज से 4 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट बन रहा होगा और इसमें आपको 1 रुपीज के आसपास का लॉस हो रहा होगा। उस वाले केस में आप ये मान के चलो कि आपको नेट 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तब हम ट्रेड में क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट करेंगे। क्या कि ये जो 465 की पुट ऑप्शन है ना, इसको हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। यानी हमने इसको बाय कर रखा है तो इसको अपन बुक कर लेंगे और उसके बदले में जाकर के अपन क्या करेंगे, एक स्ट्राइक ऊपर रोल डाउन, यानी एक स्ट्राइक ऊपर रोल अप आ जाएंगे। यानी हम 470 की पीई को जो है हम बाय कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा और ये जो अभी हमको जो लॉस का पोटेंशियल इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये लॉस का पोटेंशियल अब हमारा फिर उसके बाद छोटा हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में जो है हम क्रेडिट की स्प्रेड्स ट्रेड करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, आने वाली सीरीज की जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस में हम डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि किसको क्रेडिट से प्ले करना है, किसको डेबिट से प्ले करना है। अपन एक शानदार वाली सीरीज लेकर के आ रहे हैं। साथ साथ जो है मैं आपको करेंसी पर भी एनालिसिस देता हूं। इसी प्रकार की और शानदार एनालिसिस के लिए आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार का और शानदार लर्निंग कंटेंट मिलता रहे तो प्लीज हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वाली वीडियो को लाइक करें। और आने वाली सीरीज जो होगी वो किस विषय पर होगी कि अभी तक तो हमने क्या करा, तेजी को ही देखा कि बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड। अब क्या होगा, अब हम बात करेंगे बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड। यानी कि जब मद्दी आएगी तो मद्दी को हमें किस हिसाब से प्ले करना है, उससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।